जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हालचाल। सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। चूंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको गोलमेज सम्मेलनों के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करती हैं। याद रखें, यदि जल्दी से जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाना है फ्यूचर एकेडमी XYZ में, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट टीम के साथ देने का कार्य करता है। प्रमुख बात, आपको एक बात बताना चाहूँगा, याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अपनी पढ़ाई में डेडिकेट होकर रहिए और जीवन में आनंदित रहिए, थोड़ा सा खुश रहिए, अपने माइंड को ना थोड़ा सा फ्रेश रखिए, ठीक है। तभी चीज़ें बहुत बेहतरीन आप कर पाएंगे। आगे बात करते हैं इस बात पे। अगर हम प्रमुख रूप से चर्चा करें इस बात पे कि अगर हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि कल हमने गोलमेज सम्मेलनों के बारे में बात की थी। गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं इस बारे में, तो देखो याद रखना, एक बात महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ भैया, याद रखिएगा। थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिएगा, एक समस्या क्या है। जब जो वायसराय था उस समय का, आपको पता होगा कि जब गोलमेज सम्मेलन की चर्चा चल रही थी तो वायसराय जो थे, प्रमुख रूप से पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। और जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ तो कांग्रेस की तरफ से इसका बहिष्कार किया गया और कांग्रेस की पार्टी यहाँ पर नहीं गई। अगर हम आगे की चर्चा करें प्रमुख रूप से, तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था, गोलमेज सम्मेलन पर जो वहाँ का वायसराय था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया था कि भैया किसी भी तरीके से कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में बुला के लाना है। वहाँ का जो, आपको बता दें, भारत का जो वायसराय था वो कहीं ना कहीं गांधी जी की सभी शर्तों को मानने के लिए मंजूर था, लेकिन गांधी जी कह रहे थे कि भाई साहब मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाएंगे। प्रमुख बात यहाँ पर आपको नोट डाउन कराना चाहता हूँ कि जब गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ने, जो वायसराय, भारत का जो वायसराय था, वायसराय पहुंचा गांधी जी के पास और गांधी जी के पास पहुंचने के बाद कहता है अपन लोग एक समझौता करते हैं, आपके लिए एक बेहतरीन सा ऑफर लेके आए हैं, बहुत जानदार शानदार सा ऑफर। गांधी जी बोले क्या ऑफर है भैया, इस चीज़ के बारे में चर्चा हम कल भी कर चुके हैं। तो गांधी जी ने इस तरीके से कहा कि देखो, वायसराय ने इस तरीके से कहा कि आपके जितने भी राजनीतिक जो कैदी हैं उनको अगर आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं तो आप उनको छोड़ दिया जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पर राजनीतिक की बात हो रही है। नोटेड योर पॉइंट, यहाँ पर राजनीतिक की बात चर्चा की जा रही है, राजनीतिक के बारे में बताया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा आपको। कह रहा सर महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है, ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि इन्होंने कहा राजनीतिक कैदियों के लिए इन्होंने हिंसात्मक, इस तरीके से आपको बताते, जिस केस में भगत सिंह वगैरह जो गिरफ्तार थे उस चीज को नकार दिया गया। यानी हिंसक जो आंदोलन हुआ था, हिंसक आंदोलन कैदियों को नहीं छोड़ा जाएगा, जबकि राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाएगा। और राजनीतिक कैदी कौन थे? जो कांग्रेस के लोग से जुड़े थे, उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। याद रखिएगा, इस समय पर परिस्थिति वो उत्पन्न होने वाली थी कि जो वायसराय था, वायसराय को गांधी जी की सारी शर्तें माननी पड़ती। यदि गांधी जी कहीं ना कहीं इस बारे में चर्चा करते कि भैया ऐसा है कि हमारे भगत सिंह, बटुकेश्वर, जितने भी लोग थे, इन सभी को भी छोड़ना पड़ेगा, तो आपको बता दें वायसराय की इतनी ज़्यादा मजबूरी थी उस समय पर कि वायसराय को इस बात को भी मानना होता। लेकिन कहते नहीं है, ईगो आ जाता है चीज़ों में कहीं ना कहीं। वही ईगो आमने सामने आ रहा था, क्योंकि महात्मा गांधी एक तरफ कहते थे कि शांति से हमें मिल जाएगा, शांति से हमें, क्या बोलते हैं आपको, शांति से हमें आज़ादी मिल जाएगी, तमाम प्रकार की बातें कह रहे थे, जबकि ऐसा नहीं था, जबकि ऐसी चीज़ें विपरीत थी। उनके असहयोग आंदोलन की बात करें, उन्होंने इस बात के लिए कहा था कि देखो ऐसा है, अगर असहयोग आंदोलन होगा, असहयोग आंदोलन में केवल 1 साल में हम आपको आज़ादी दिलाने का कार्य करेंगे, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जबकि ऐसा हुआ ही नहीं। इसके बाद जब चोरी चोरा कांड की घटना हुई तो चोरी चोरा कांड के बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। कुछ ऐसी चीजें लग रही थी कि महात्मा गांधी इसीलिए बैठे हो कि बस ये घटना हो और कोई भी घटना हो जाए, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाए। लोगों के अपने अपने विचार हैं, लोग अपने अपने विचार रखते हैं, सब अपनी अपनी बातें कहते हैं। आपको बताएं, इस परिस्थिति वायसराय के पास उस समय पे थी कि वायसराय से अगर गांधी जी ये बात कहते हैं कि देखो भैया ऐसा है कि भगत सिंह को भी आपको छोड़ना होता, तो उस समय पर भगत सिंह को भी छोड़ा जा सकता था। लेकिन समस्या ईगो की आ रही थी। याद रखिएगा, ईगो दोनों का, वो एक तरफ तो वो कहते थे हिंसा से, अब जो अंग्रेज हैं वो बहरे हो चुके हैं, उनको सुनाने के लिए एक बम और धमाके की आवश्यकता है। वहीं पर दूसरी तरफ महात्मा गांधी कहते थे कि आपको शांति से रहना है, भूख हड़ताल पर बैठना है, शांति पूर्वक आंदोलन करना है, यानी वही मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, इस तरीके की बात है।
चीजें कहीं ना कहीं बढ़ रही थी और कहीं ना कहीं राजनीतिक जो मुद्दा था, राजनीतिक के इतनी सी में सुनकर गांधी जी कह रहे अरे भैया ओके है, डील डन, और गोलमेज सम्मेलन के लिए वो मान जाते हैं। आगे की चर्चा पर लोग आज करने का कार्य करते हैं। अगर गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। वो एस राजतुल्ला नामक जहाज से जानने का कार्य कर रहे थे। एग्जामिनर बड़े बेहतरीन ढंग से आपको बताते क्वेश्चन निकलता है यहाँ से कि बताओ जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो गांधी जी किस जहाज से गए थे? कहना वो एस राजपूताना नामक जो जहाज था उससे गांधी जी जानने का कार्य कर रहे थे। ये कौन सी बात हो रही है? कहना सर ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है। कौन सी? कहना सर ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात की जा रही है। और वहाँ सिले हल में ठहरे। कहां पर ठहरे? कहना सर फिंक्सले हॉल में ठहरे। हॉल लिख सकते हैं, ठीक है, हॉल में ठहरने का इन्होंने कार्य किया। इसके अलावा सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लेने का कार्य किया। अब आप विचार लगाइए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज लोग मिल रहे हैं। एक तरफ तो गांधी जी, एक तरफ सरोजिनी नायडू, एक तरफ मदन मोहन मालवीय, एक तरफ एनी बेसेंट, यानी दिग्गज लोगों का जमावड़ा यहाँ होने वाला था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताइए इसके अलावा कौन कौन आए थे? कहना सर सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, इसके अलावा एनी बेसेंट जैसे बड़े दिग्गज लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने का कार्य कर रहे थे। एग्जामिनर पूछे कि बताइए महात्मा गांधी जो थे वो प्रमुख रूप से आपको बता दें किस जहाज से गोलमेज सम्मेलन में आने का कार्य कर रहे थे? तो कहना सर वो जहाज का जो नाम रहने वाला है वो एस राजपूताना नामक जहाज रहने वाला है। आगे की चर्चा करें, प्रमुख रूप से रेमजे मैकडोनाल्ड ने बी.आर. अम्बेडकर को एक सांप्रदायिक पंचाट दिया। याद रखिएगा बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की यहाँ बात हो रही है। भीमराव अम्बेडकर जो थोड़ी सी नीची कास्ट से बिलोंग करते थे, ये कहीं ना कहीं एससी वालों के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। यानी आरक्षण की संविधान में व्यवस्था है वो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही ली गई है, इन्हीं के द्वारा दी गई है। आपको बता दें भीमराव अम्बेडकर हैं वो पहले गोलमेज सम्मेलन में भी शामिल हुए थे, ये बात भी हम आपको बता चुके हैं। याद रखिएगा जो भीमराव अम्बेडकर रहने वाले हैं ये पहले गोलमेज सम्मेलन में भी शामिल रहने वाले हैं। रेमजे मैकडोनाल्ड ये प्रधानमंत्री रहने वाले हैं उस समय। बी.आर. अम्बेडकर आपको बता दें प्रमुख रूप से सांप्रदायिक आपको बता दें पंचाट इनको देने का कार्य किया। भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। मैंने जैसा कि आपको पहला गोलमेज सम्मेलन में बताया था कि भीमराव अम्बेडकर, हिंदू सभा, मुस्लिम लीग प्रमुख लोगों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था। आपको बता दें एग्जामिनर पूछेगा कि बताइए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन है? कहना सर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति जो रहने वाला है वो भीमराव अम्बेडकर है। कौन है भैया? कहना सर भीमराव अम्बेडकर जी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे बात करें 1932 की, तो 1932 में महात्मा गांधी ने छुआछूत लीग की स्थापना करी और उसको आगे जाकर जिस नाम से जाना गया उसको बोलते हैं हरिजन सेवक संघ के नाम से। किस नाम से? कहना सर हरिजन सेवक संघ से। तो यहाँ से एग्जामिनर बड़े बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन निकालता है, वो पूछता है बताइए छुआछूत लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? कहना सर इसका जो गठन है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कहना सर कब किया गया था? कहना सर 1932 में किया गया था। कब? कहना सर 1932 में। अब आप समझिए कि चीज़ें कितनी बेहतरीन होने वाली हैं, जहां पर एक तरफ महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भी भाग ले रहे हैं। अब चीज़ें थोड़ी सी आगे आने वाली हैं, इसको भी चर्चा करेंगे। और याद रखिएगा कुछ समय के बाद अपन लोग मध्यकालीन इतिहास पर पहुंचेंगे और जानदार शानदार तरीके से आवर बाबर झावर सबके पढ़ेंगे, सबको बेहतरीन ढंग से पढ़ने का कार्य करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करें और बढ़िया ढंग से पढ़ते रहें। याद रखें रीजनिंग की व्यवस्था भी आपके अपने फ्यूचर एकेडमी XYZ के चैनल पर करने वाली है। और इसके अलावा मैं खुद आपको रीजनिंग का बेताज बादशाह बनाने का कार्य करूंगा। इतने बेहतरीन और प्रत्येक टाइप को नोटेड और पॉइंट, प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। ऑल कंटेंट ऑल मटेरियल फ्यूचर एकेडमी XYZ पर। ठीक, आगे की बात करें तो अगर बात करें छुआछूत लीग की स्थापना या गठन किसने किया था? कहना सर महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? कहना सर 1932 में किया था। और इसको अब बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना जाता है। तो एग्जामिनर घुमाकर क्वेश्चन करता है, वो कहेगा कि बताओ हरिजन सेवक संघ का गठन कब किया गया था? कहना सर 1932 में तो किया गया था। अच्छा,
किसने किया था? कहना सर महात्मा गांधी ने तो किया था। अच्छा, महात्मा गांधी ने। अच्छा, पहले इसका क्या नाम था? तो कहना सर इसका जो पहले नाम था वो छुआछूत लीग गठन के नाम से इसको जाना जाता था। आगे की बात करें, 1934 की बात करें तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। कहां पर? कहना सर पटना में नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बन जाता है, याद रखिएगा। वो मटेरियल और वो क्वेश्चन आपको मैं लिखाने का कार्य करता हूं जो वाकई में एग्जाम में बेहतरीन ढंग से आ रहा होता है, कहीं ना कहीं किसी लिंक से जुड़ा होता है, किसी ना किसी एग्जाम में आ रखा होता है। अगर हम बात करें 1934 की, तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, आपको बता दें पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, याद रखिएगा, नोटेड और पॉइंट, कांग्रेस सोशलिस्ट की स्थापना जो की वो पटना में किसके द्वारा? कहना सर पटना में नरेंद्र देव के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी। नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। महत्वपूर्ण बात हो जाती है विद्यार्थियों, आपको चीज़ों को रटना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब जाकर चीज़ें आपके दिमाग में सेव होने का कार्य करेंगी, जो कि अति महत्वपूर्ण होंगी। इसके अलावा याद रखिएगा 1934 में हुई कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। आपको बता दें पटना में नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने यहाँ पर स्थापना करने का कार्य किया था। आगे की बात करें 1935 का अधिनियम, बड़े बेहतरीन ढंग से इसको जानते हैं, इतिहास में भी हमने, पॉलिटी में भी आपको हमने इसको पढ़ा रखा है कि 1935 का अधिनियम अपने आप में जानदार शानदार करने का कार्य करता है। 1935 के अधिनियम की बात करें तो प्रांतों की स्वतंत्रता, 1935 के अधिनियम, केंद्र में द्वैध शासन, 1935 अधिनियम, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, 1935 अधिनियम। तीन चीज आ जाती हैं, एक लाइन में आपको पढ़ाने का कार्य किया है, जिससे कि आपके जीवन में जो कष्ट उत्पन्न हो रहा है ना, वो कष्ट उत्पन्न ना हो। एक बात फिर से नजर आपके यहाँ पर देखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज आती है। 1935 का अधिनियम, कहना सर प्रांतों की जो स्वतंत्रता है, केंद्र का द्वैध शासन, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ये सारी चीजें किसमें है? कहना सर 1935 के अधिनियम में। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने का कार्य किया है आपको हमने। आगे की प्रमुख रूप से बात करें तो 1937 में जो चुनाव हुआ था, 1937 का चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट लिखना है यहाँ पे। 1937 की बात करें तो 1935 का अधिनियम तो आ गया होगा। 1937 की अगर हम चुनाव की बात करें तो 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने का कार्य किया। कितनी? 7 राज्यों। अभी यहीं से उद्गम होगा पाकिस्तान का, और पाकिस्तान जो मुस्लिम लोग होंगे और वो कहेंगे कि नहीं, हमें तो अपना अलग राज्य चाहिए, अपना अलग देश चाहिए, ऐसी मांग उठने वाली है। अभी आगे की चर्चा हम उसमें बताएंगे आपको। 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार 7 राज्यों में बनाने का कार्य किया, जबकि जो 2 राज्य थे, 2 राज्य में केवल मुस्लिम सरकार बनी। कौन सी? मुस्लिम सरकार। कहां पर? कहना सर बंगाल में और पंजाब में। कहां पर विद्यार्थियों? कहना सर बंगाल में और पंजाब में 2 राज्यों में मुस्लिम सरकार बनने का कार्य किया, जबकि 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। कब? कहना सर 1937 के चुनाव में। कब? कहना सर 1937 के चुनाव में ऐसी घटना हुई थी। 1937 के चुनाव में 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, जबकि 2 राज्यों में मुस्लिम सरकार बनने का कार्य किया। आगे की बात करें 1938 में कांग्रेस का हरिपुर गुजरात, हरिपुर यानी गुजरात, याद रखिएगा, अभी पहले हरिपुर के नाम से जाना जाता था, अब गुजरात है, ठीक है। 1938 में कांग्रेस का हरिपुर यानी गुजरात अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। ये व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस हैं, बहुत जानदार शानदार व्यक्ति हुआ करते हैं, इनका पूरा टॉपिक है, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को अपन लोग उठाएंगे और जानदार शानदार तरीके से सुभाष चंद्र बोस के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे, ऐसी घटनाएं आपको बताएंगे कि आपका जो मन होगा ना दहल जाएगा, आपका दिल ऐसा लगेगा कि नहीं सर, सुभाष चंद्र बोस वाकई में बहुत जानदार शानदार व्यक्ति थे। आप अपने मुंह से खुद कह देंगे। इस तरीके से आपको चीज़ों को समझाने का कार्य करूंगा। सुभाष चंद्र बोस का पूरा टॉपिक डला हुआ है, उसमें स्टार्ट करें, इसके जस्ट बाद ही है, यानी कल या परसों आपकी उसकी क्लास होगी। अगर बात करें तो 1938 के कांग्रेस हरिपुर अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? कहना सर सुभाष चंद्र बोस ने। बड़े बेहतरीन ढंग से एग्जामिनर यहाँ से पूछने का कार्य करता है। अगर बात करें आगे की तो पहले तो हमें इतना बताइए आप लोग कि इतना समझ में आ गया कि नहीं आया। पहले इतना बता दीजिएगा कि सर इतना बड़े बेहतरीन तरीके से, बड़े जानदार शानदार तरीके से हमें समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अगर बात करें 1919 की, 1919 में त्रिपुरा यानी त्रिपुरा एमपी में सुभाष चंद्र बोस ने सीतारमैया को चुनाव में हरा दिया। किसको हराने का कार्य किया? कहना सर सीतारमैया को चुनाव में हराने का कार्य किया। बड़े
बेहतरीन ढंग से एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में कि बताइए 1929 के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने किसको हरा दिया था? कहना सर सीतारमैया को चुनाव में हराने का कार्य किया था। कहाँ से? कहना सर त्रिपुरा में। कहाँ पर? कहना सर त्रिपुरा में। याद रखिएगा 1929 का चुनाव है, याद रखें, नोटेड। ये ब्रैकेट बना देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में चीजें सेव हो गई ब्रैकेट के रूप में। 1929 में त्रिपुरा में सुभाष चंद्र बोस ने सीतारमैया, एक दावेदार थी, बहुत जानदार, टक्कर की थी भाई साहब, चोट टक्कर के, है ना, सीतारमैया को चुनाव में हराने का कार्य किया और जो विजय हुए वो सुभाष चंद्र बोस हुए। आगे की बात करें, महात्मा गांधी के विरोध में किया गया, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। क्या हुआ देखो, इस घटना को बड़े बेहतरीन ढंग से बताना चाहेंगे। महात्मा गांधी ने विरोध किया तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। याद रखिएगा आजकल के जैसे नेता नहीं है कि अपनी कुर्सी ना छोड़ी जाए, भले देश बिक जाए लेकिन अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पहले के नेता ऐसे नहीं हुआ करते थे। जहां पर महात्मा गांधी ने विरोध किया तुरंत सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा थमा दिया कि ये पकड़ो, ऐसी गद्दी हमें नहीं चाहिए, ऐसी पदवी नहीं चाहिए, ऐसा नेता मुझे नहीं बनना है। और उन्होंने तुरंत इस्तीफा देने का कार्य किया। विरोध करने का कार्य किसने किया था? ये महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। तो एग्जामिनर पूछता है कि बताओ सुभाष चंद्र बोस ने किसके विरोध करने पर इस्तीफा दे दिया था? कहना सर महात्मा गांधी के विरोध करने पर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देने का कार्य किया था। इसके पश्चात जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? कहना सर राजेंद्र प्रसाद बनने का कार्य किया था। अब दो क्वेश्चन निकलेंगे, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष कौन बना? कहना सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आगे बात करें 1929 की बात करें, 39 की, 1939 याद रखें, 39 ही है, 29 ना के दिया हो हमने, ध्यान नहीं है क्यों हमें, ठीक है, 1939 है। अगर बात करें 1939 की तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की एक पार्टी बनाई। फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी एग्जामिनर बड़े बेहतरीन ढंग से पूछता है कि बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी किसने बनाई? कहना सर फॉरवर्ड ब्लॉक की जो पार्टी है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई। कब बनाई गई? कहना सर 1929 में, 39 में। कब में? 1939 में। किसके द्वारा? कहना सर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब बनाई गई थी? कहना सर फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में। याद रखें इस बात को। इसके बाद बात करेंगे हिटलर। किसके बारे में? हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी। किसने दी नेताजी की उपाधि? कहना सर नेताजी की जो उपाधि है वो हिटलर के द्वारा दी गई। बड़े बेहतरीन ढंग से पूछा जाता है एग्जाम में, ये बताइए सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि किसके द्वारा दी गई? कहना सर हिटलर के द्वारा यह उपाधि दी गई। वहीं से अगर हम बात करें, वहीं से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को एक उपाधि दी, राष्ट्रपति कहकर नवाजा। कहां पर नवाजा? कहना सर रेडियो पर। याद रखिएगा ये वही महात्मा गांधी हैं जो सुभाष चंद्र बोस के नेता बन जाने पर उनका विरोध कर रहे थे। और सुभाष चंद्र बोस देखिए कितने महान निकले हैं कि उनको भी एक उपाधि देने का कार्य कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, राष्ट्रपति के नाम राष्ट्रपति कहकर उनको संबोधित कर रहे हैं, वो भी कहां पर? रेडियो पर कर रहे हैं। आप समझिएगा रेडियो एक बड़ी, आप समझ, हर व्यक्ति सुन रहा है, हर व्यक्ति लोग कह रहे हैं। यहाँ पे एक तरफ तो महात्मा गांधी ने क्या बोल सकते हैं आपको, इस्तीफा देने के लिए यानी विरोध करने का कार्य किया सुभाष चंद्र बोस का, तो सुभाष चंद्र बोस ने तुरंत अपना इस्तीफा देने का कार्य किया। वहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपति आपको बताकर राष्ट्रपति कहकर संबोधित करने का कार्य किया। इससे ज़्यादा बड़ी महानताएं आप खुद विचार लगाइए। ऐसा क्या हो सकता है भले कि कोई आपको पीछे खंजर से वार करे और तुम उसके लिए ही आगे काम करो? ठीक है, राष्ट्रपिता है बेटा, ठीक है, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता कहकर, राष्ट्रपिता कहकर। याद रखिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर नवाजने का कार्य किया। कौन? कहना सर राष्ट्रपिता। नोटेड और पॉइंट भैया, राष्ट्रपिता है, ठीक है। किस पर? कहना सर रेडियो पर। रेडियो का प्रसारण उस समय पर बहुत चलता था विद्यार्थियों। एग्जामिनर पूछेगा क्वेश्चन तो आपको बता देना है। सुभाष चंद्र बोस नेताजी की उपाधि, कहना सर हिटलर के द्वारा। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसके अलावा अगर वो पूछे कि बताओ किसके विरोध करने पर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया? कहना सर महात्मा गांधी। किसको हराकर चुनाव जीतने का कार्य किया सुभाष चंद्र बोस ने? कहना सर सीतारमैया। कौन से चुनाव में? कहना सर 1939 के चुनाव में। कहाँ पर? कहना सर त्रिपुरा में। तो बताओ, ये थी आज की चीज़ें। प्रयास पूरा था कि आपको जानदार शानदार तरीके से चीज़ों को समझाया जाए और प्रत्येक बात को आपके दिमाग में सेव करा दी जाए। पूरा प्रयास रहता है, ठीक है।
आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें बहुत बढ़िया लगी होंगी, लेकिन क्लास को ख़त्म करने से पहले आपको पता है ना कि अपनी क्लास में हमेशा रिवीजन होता है और रिवीजन ही जीवन का मूल मंत्र रहने वाला है। तो चलते हैं एक जानदार शानदार से रिवीजन की ओर, जिससे प्रत्येक चीज़ क्लियर हो गए और प्रत्येक चीज़ दिमाग में सेव हो जाए। अगर बात करें गोलमेज सम्मेलन की, तो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, जो वो एस राजपूताना नामक जहाज से आए और वहाँ फिग शिले हॉल में ठहरे। आपको बता दें, इसके अलावा सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए। रैमजे मैकडोनाल्ड ने बी आर अम्बेडकर को एक संप्रदायिक दिया। इसके अलावा भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। 1932 में महात्मा गांधी ने छुआछूत लीग की स्थापना करी और जिसको बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना गया। 1934 की बात करें तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना में नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी। 1935 के अधिनियम की बात करें तो कहना सर 1935 के अधिनियम में प्रांतों की स्वतंत्रता, केंद्र में द्वैध शासन और अखिल भारतीय संघ की स्थापना। 1937 में चुनाव जो हुआ, 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, 2 राज्यों में मुस्लिम सरकार बनी, बंगाल और पंजाब में। 1938 में कांग्रेस का हरिपुर यानी गुजरात अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। 1939 में त्रिपुरा यानी एमपी में सुभाष चंद्र बोस की सीतारामैया को चुनाव हराने का कार्य किया। महात्मा गांधी के विरोध करने पर सुभाष चंद्र बोस ने तुरंत इस्तीफा दे दिया और उसके बाद जो अध्यक्ष बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। 1929 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करने का कार्य किया। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि देने का कार्य किया। वहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया, वो भी रेडियो पर। इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपको मैंने बताने का कार्य किया। विद्यार्थियों, चीज़ें अगर जानदार शानदार लगी है ना और बढ़िया चीज़ें लगी और समझ में आई हैं तो भैया कंजूसी मत करिएगा, जल्दी से जाइएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब, लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और प्ले लिस्ट रही है, जिसको पूरी चाहिए प्ले लिस्ट बनी है तो इतिहास के नाम से प्ले लिस्ट बनी है, जाके आप चेकआउट करेंगे और उसको पूरा प्ले लिस्ट आपको मिल जाएंगी, ठीक। जय हिंद, जय भारत।